नमस्कार, यह है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले दौर के लिए प्रचार का समय अब खत्म हो चुका है। राज्य के 11 जिलों में 58 सीटों पर कल यानी 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। हमारे सेफोलॉजिस्ट यानी चुनावी समीकरण के एक्सपर्ट पार्थ प्रतिम दास हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार सर। पार्थ हमें आज ये बताएंगे 11 जिलों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में कितना दमखम है। पार्थ अपने इंटेलिजेंट डैशबोर्ड की मदद से हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि जातिवार वोटरों का रुझान अलग अलग पार्टियों की तरफ कैसा है। हम ये भी देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2017 में हुए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटरों ने अपने नेताओं को किस तादाद में वोट दिए थे और इस विधानसभा चुनाव में उस बार के नतीजे से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी प्रस्तुति किसमें कितना दम, पार्था के साथ उनके इंटेलिजेंट डैशबोर्ड पर। आइए बात। ओके सर। तो सर हम लोगों ने जो इंटेलिजेंट डैशबोर्ड बनाया जी, इसमें काफ़ी सारे हम लोग ऐसे प्रस्तुति बनाएंगे जी, दर्शकों को समझाने के लिए जी, जो क्या क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ था उस तरीके से। तो इसमें आप जो भी क्वेश्चंस होंगे आपका आंसर आसानी से मिल सकता है। ठीक सब है। प्रोग्राम मेरे पास आपके लिए लंबी सी लिस्ट है। हाँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं। तो देखिए अभी फर्स्ट फेज में हम लोग जो करने जा रहा है, तो फर्स्ट फेज में देखिए ये बहुत सिंपल है। आप फेज 1 सिलेक्ट कर लेंगे जी, तो इसमें मैप में आपको आ जाएंगे अच्छा, ये कितना सीट कहां पर, जियोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, उस तरीके से आपको आ जाएंगे। तो आपने सात फेज के लिए 7 मैप्स हमारे लिए बनाए हैं। प्रोग्राम है बहुत सारे चीज। आप फेज 1 देखना चाहते हैं, वेस्टर्न यूपी पे सब कुछ मिल सकता है। ठीक है। तो देखिए फेज 1 में पहले जो आपको मालूम होना चाहिए 58 सीट्स, मतलब टोटल सीट है 403 जी, उसमें 58 मतलब समझ लें क्लोज टू 15% सीट इस बार इलेक्शन होने जा रहा है। देख लेते हैं सर, जब 2017 और आपका 2019 अगर आप देखेंगे तो उस टाइम में कैसे रिजल्ट आया था, वोट शेयर किया था ये 58 सीट्स में। ठीक है। पहले रिजल्ट्स आने का पहले एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं सर जी। आप देखेंगे 2019 का रिजल्ट आप देखेंगे जी, बिल्कुल। तो इसको अगर 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लिया, एक है नॉर्दर्न ऊपर वाला और एक साउदर्न नीचे वाला। आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट में फिर भी देखिए थोड़ा बहुत रंग अलग अलग है। ठीक है। मतलब कुछ आरएलडी पूरा का पूरा गिरुआ है जी। तो मतलब इससे एक चीज मालूम होता है, जब 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, आपको जब एसपी बीएसपी आरएलडी एक साथ लड़ा था, तब भी बीजेपी ये जो बॉटम पोर्शन है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। 53 सीटें जीती बीजेपी ने। नहीं 2019 का मतलब मैं आपको बोला सीट वाइज, एक जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज इसको कहां पर स्ट्रेंथ अभी भी मौजूद है। अच्छा, ठीक है। ओके। लेकिन जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा, मतलब ये आता है शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, ये सब जो एरिया होगा, इसमें देखिए इससे ही मालूम चल रहा है बीजेपी को एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है। पहले देख लेंगे 58 सीटों में क्या हुआ था। तो ये देखिए सीट टैली से क्लिक करने से ये 58 सीटों का बिल्कुल मुझे गणित मालूम हो जाएंगे। ये जो 58 सीट था इसमें 53 में बीजेपी पिछले विधानसभा में जीत हासिल किए थे जी। और अब देखेंगे 2019 से कंपेयर करेंगे तो 58 में 46 असेंबली सीटों में बीजेपी आगे था जी। जो पार्लियामेंट इलेक्शन का अगर मैं असेंबली वाइज एनालिसिस करेंगे, असेंबली वाइज कैसे वोटिंग हुआ उस पैटर्न का एनालिसिस करेंगे, तो 46 सीटों में बीजेपी आगे था, बीएसपी 7, आरएलडी 4 और एसपी 1 में था। और इधर अब देखेंगे जो 53 जो सीट्स बीजेपी जीता था, एसपी सिर्फ 2 जीता था। पिछले विधानसभा एसपी कांग्रेस के अलायंस में 2 सीट आया था, बीएसपी भी 2 जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, मतलब एसपी बीएसपी का जो नंबर ऑफ सीट सेम था उन्हीं सीटों में जिन पे की अभी कल वोट पड़ने कल वोट जाना है, जो 58 सीटों में, तो ये दोनों सेम था। तो बीएसपी इस एरिया में आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता है जी। ठीक है। और आरएलडी पूरा यूपी में एक ही सीट जीता था जी। वो सीट ही आया था इसी जो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन चल रहा है, यहाँ से वो सीट गया था। अभी और वोट शेयर में एक बार जस्ट देख लेंगे, ये वोट शेयर यहाँ पर वोट शेयर में देखेंगे बीजेपी को इस एरिया में 2017 में 46.3 वोट गिरा था जी। अब सम 3 कॉर्नर फाइट था उसमें 46.3% वोट गिरा। मैं आपको दर्शक को भी बोलना चाहता हूं सर, पूरा यूपी में बीजेपी को 40% 39.3% वोट गिरा था। मतलब जो स्टेट एवरेज है उससे ज्यादा वोट ये जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन यहाँ पर उनको मिला था 2017 में, मतलब ऑलमोस्ट 6-7% ज्यादा। तो मतलब ये बीजेपी का काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है माना जाता है पास्ट रिजल्ट के हिसाब से। अब पार्लियामेंट इलेक्शन देख लीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो 58 सीट्स अभी फर्स्ट फेज में इलेक्शन में जा रहा है, उसमें बीजेपी को 56.5 गिरा। मतलब बीजेपी का स्टेट एवरेज था यूपी में 2019 में 50%, वहां से भी 6% ज्यादा था। तो एक
जो एक माहौल जो काफी लोग बोल रहा है, जैसे समझ लीजिए एसपी आरएलडी ये स्वीप कर लेंगे, मतलब उनके लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो एरिया है पास्ट इलेक्शन के हिसाब से ये बीजेपी का स्टेट जो एवरेज है उससे भी स्ट्रांग एरिया है, ठीक है। तो ये है आपका 58 सीट का ओवरऑल आपका जो नंबर्स था, जो दर्शक को आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ ट्रेडिशनली स्ट्रांग है यूवी के उस हिसाब से। तो पार्थ, हम लोग अब कोशिश ये करेंगे कि ऐसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएं कि किस तरह से वोटों का जो समीकरण है वो विभिन्न जातियों के जो वोटर्स हैं उनके मिलने से या नहीं मिलने से, साथ वोट करने से या नहीं करने से किस तरीके से प्रभावित होगा। डेफिनेटली। तो चूंकि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें साफ हम लोग सीटों के गणित में जो हमारा प्रोग्राम है उसमें दिखाते रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम, जाट और शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित लोग जो हैं सबसे ज़्यादा तादाद में वोटर्स हैं। इसके अलावा अगड़ी जातियाँ हैं और कुछ और जातियाँ भी हैं। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि मुस्लिम और जाट का जो समीकरण है वो यहाँ पर कितनी सीटों को प्रभावित कर सकता है। यहाँ हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो केवल आपको रुझान बता रहा है कि जातियों या वोटर जो हैं वो किस तरीके से वोटर के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या वो फैसला करा देंगे जैसा हम बता रहे हैं, ये अभी निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रभावित कितना करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मुस्लिम और जाट, ये सर, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका जाट कर लेते हैं जी, क्योंकि देखिए सभी को एक नॉर्मली जो मैं जब बात करता हूँ तो जो दर्शक हैं नॉर्मल लोग हैं, इवन बाहर का, यूपी का बाहर का भी, उनको लगता है फर्स्ट फेज मतलब वेस्टर्न यूपी मतलब पूरा जाट है। हाँ। तो 58 सीट्स इलेक्शन में जा रहा है जी। ऐसा कितना सीट है सर जहां पर जाट वोटर इन्फ्लुएंस कर सकता है? इन्फ्लुएंस का मतलब नहीं है डिसाइड कर सकता है, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है सर, यहाँ पर हाँ हम लोगों ने क्या किया, सब जाट सिलेक्ट कर लिया जी। तो देखिए 58 सीट्स फर्स्ट फेज में जा रहा है, और इसमें देखिए ये नंबर देखिए 28। तो 58 में 28 सीट्स ऐसा ही है जहां पर जाटों ने इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब समझ ऑलमोस्ट आधा सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो क्या ये माना जाए कि यहाँ इनकी तादाद इन सीट्स पे सबसे ज्यादा है, या समीकरण ऐसा बैठेगा जिसके चलते इन्फ्लुएंस हो जाएगा? देखिए एक तो नंबर डेफिनेटली बहुत ज्यादा है कुछ एरिया में, और कुछ एरिया में ऐसा सीट है समझ लीजिए बाकी वोट डिसाइडेड है। जैसे मुजफ्फरनगर शहर का सीट अगर देखेंगे, ठीक है, मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। अभी समझ लीजिए पिछले बार ये सीट बीजेपी ने जीता था, अभी दोनों ने बनिया कैंडिडेट डाला, वैश्य कैंडिडेट डाला है आपका बीजेपी और एसपी ने, और बीएसपी ने एक पाल गदरिया कैंडिडेट डाला है। तो यहाँ पर जाट वोटर का संख्या है, वो अगर एसपी आरएलडी का साइड गिर गया तो फिर ये सीट भी एसपी आरएलडी जीत जाएंगे। तो इन्फ्लुएंस का मतलब समझ लीजिए जो है छपरोली एक सीट है जहाँ पर जाट डिसाइड कर सकता है। लेकिन ऐसे भी सीट रहेगा जहाँ पर जाट वोटर जिस साइड जाएंगे उस साइड वो सीट निकल सकता है, जीतने का चांस बढ़ जाएगा उस पार्टी को। ठीक, अगर जाट वोटर मुजफ्फरनगर शहर का सीट में बीजेपी के साथ चला जाएगा तो फिर वो सीट बीजेपी जीत जाएंगे। वो वोटर अगर एसपीआरएलडी के पास आ जाएंगे तो वो सीट मुजफ्फरनगर का जो शहर का जो असेंबली सीट है वो सीट वो जीत जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो मैक्सिमम 28 सीट्स है सर जहां पर आपका जाट वोटर इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी देख लेंगे सर ये 28 सीट में मैप में भी देखेंगे, मैप में बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, 2 सीट छोड़कर 2017 में आपका बाकी सारे सीटों में बीजेपी आपका बीजेपी जीता था। और पार्लियामेंट में भी देखेंगे ये जो ऊपरी वाला पोर्शन में जी, ये पोर्शन में थोड़ा सा ज्यादा सीट आया था। तो सीट टैली में अगर क्लिक कर देंगे तो देखेंगे जो 28 सीट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 28 जो जाट इन्फ्लुएंस कर सकता है उसमें बीजेपी को 26 सीट जीता था जी। तो मतलब 2017 की बात है, 2017 की बात है, मतलब जाट वोटर बीजेपी को वोट किया था पूरे तरीके से किया था। इवन पार्लियामेंट में आप देखेंगे जो अभी 28 सीटों में बीजेपी 20 सीटों में लीड ले लिया था जहां पर जाट इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट में भी जाट वोटर बीजेपी को वोट किया था, बिल्कुल ठीक है। अगर वोट शेयर देख लेंगे जाट इक्वेशन में आप देखेंगे तो देखिए ये सीटों में बीजेपी को 44% वोट गिरा था और इधर पार्लियामेंट में 54.5, ठीक है आप देखेंगे। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है, देखिए आरएलडी को भी इस एरिया में 12% वोट गिरा था 2017 में, काफी अच्छा वोट माना जाएगा। जो स्टेट एवरेज से आरएलडी का काफी ज्यादा है, बिल्कुल। तो मतलब क्या आरएलडी के इवन 2017 में भी एक होल्ड था। मतलब आप 2013 में जो राइट हुआ उसके बाद जब 2014 इलेक्शन हुआ, 2017 में भी आरएलडी इस जो जाट इन्फ्लुएंसिंग जो सीट है जो इन्फ्लुएंस कर सकते उसमें 12% वोट गिरा था। एसपी देखिए बहुत बुरा परफॉर्म किया था जी, 10.7 और कांग्रेस 7% जी, ठीक है। तो समझ लीजिए ये जो सीट है यहाँ पर एसपी का बहुत ट्रेडिशनल वोटर नहीं है, ठीक है, इस एरिया में। तो ये जो सीट है ये अगर एसपी आरएलडी को बीजेपी को चैलेंज देना है
तो आपको आरएलडी का ऊपर ही अरिथमेटिक लगाना पड़ेगा और आरएलडी इस एरिया में बीजेपी को चैलेंज दे सकता है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि जाट और मुस्लिम मिला करके तो कहां इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अभी देखिए ये सब जाट का मैं पहले बता दिया जी, ठीक है। तो जाट में पहले जो सर आपको भी क्लैरिफाई करना है, तो 58 सीटों में जाट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, 28 सीटों में कर सकता है और 28 में देखिए ये सारे सीट 2017 और 2019 में बीजेपी को वोट किया था, ठीक है। लेकिन आरएलडी को देखिए 12% वोट था उस टाइम में भी, और पार्लियामेंट में आप देखेंगे आरएलडी को ऑलमोस्ट 19% वोट था। तो आरएलडी का एक 2017-19 में भी एक बेस था। तो एक बेस रहने का मतलब क्या है सर, उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं आप 2% वोट है तो कितना बढ़ा सकते हो, 12% वोट है समझ लीजिए, अब बढ़ा सकते हो। 19% वोट है मतलब उसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये जाट वाला सीट का आपका जो हिसाब है। अगर मैं करता हूं जो मुस्लिम वेस्टर्न यूपी में, तो मुस्लिम काफी है, मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट है, आप मुजफ्फरनगर देख लीजिए, शामली देख लीजिए, 41% का करीब मुस्लिम वोटर है, ठीक है। मेरठ में 35 है, ठीक है। आपका हापुड़ में भी क्लोज टू 30% है। तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। बिल्कुल। तो अभी देख लेंगे जो इसमें कितना सीटों में मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमारा इंटेलिजेंट डैशबोर्ड बहुत सिंपल है सर। इसमें क्या है, मैं जाट को डिसलेक्ट कर लिया और आपको इधर मुस्लिम लगा दिया। तो देखिए 58 सीटों में 42 सीट्स ऐसा है जहां पर मुस्लिम इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन एक चीज हमको समझना है सर, तो ये जाट का जैसा सोशल इकोनॉमिक पावर है जी, मुस्लिम का उतना सोशल इकोनॉमिक पावर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन उनको नंबर्स से फायदा है। तो उनको क्या है, देखिए ये इनका एक ही चीज अभी देखना पड़ेगा, जब मुस्लिम पिछले बार इकट्ठा वोट किया था, या वोट एसपी बीएसपी में डिवाइड, आरएलडी में डिवाइड हुआ था, बिल्कुल, ठीक है। इस बार क्या एक साथ वोट करेंगे किसी पार्टी को, उसके हिसाब से नतीजा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो देखिए सीट टैली में अगर देख लेंगे, टोटल 58 में 42 सीट्स है जहां पर मुस्लिम अकेले इन्फ्लुएंस कर सकता है। सीट टैली में देख लेंगे सर, ये देखिए इसमें 38 सीट्स पिछले बार भी बीजेपी जीता था, ठीक है। और बीएसपी को एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, जो मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल जो सीट है, जो 40 आपका 42 सीट्स का जो बात कर रहा हूं, जब फर्स्ट फेज में इलेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से हिसाब था। बीजेपी देखिए इधर 38 से 30 ड्रॉप हुआ था, ठीक है। जब लोकसभा में जब 2 साल के बाद जब एसपी आरएलडी बीएसपी एक साल लड़ा था, तब देखिए ये वोट 8 सीट इनका घट गया था। और बीएसपी को देखिए ज्यादा मैक्सिमम फायदा हुआ था, 1 से 7 सीट का फायदा हुआ, आरएलडी को 1 से 4 और एसपी को से एसपी इस एरिया में कम सीट लड़ा था, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो वोट शेयर अगर देख लेंगे, ये सबसे ज्यादा मुझे से इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वोट शेयर में, देखिए बीजेपी को इस एरिया में भी 45.6% वोट गिरा था, ठीक है। और 2019 में वो और बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग मेरे हिसाब से जो आपको नोटिस करना है, इधर बीएसपी का वोट देखिए 21%, बहुत काफी सब्सटेंशियल वोट है। और देखिए आरएलडी का जाट इन्फ्लुएंसिंग सीट में आरएलडी का वोट शेयर 12% था, लेकिन देखिए इधर 6.5% आ गया, ठीक है सर। विधानसभा सेम एरिया का मैं बात कर रहा हूं, मतलब जो मुस्लिम वोटर है वो बहुत ज्यादा आरएलडी को वोट नहीं किया था, बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2 जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपको आ रहा है, देखिए बीएसपी का वोट 21 था और एसपी का 17 था, तो मतलब सर आपको मुस्लिम वोटर वोट डिवीजन हुआ था, बिल्कुल, ठीक है। इसमें एस्टैब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो समझ लीजिए एसपी और कांग्रेस को मिला के 17 + 7 24 होता है, बीएसपी को 21, इसका 6.5 और 45.6। तो इस बार क्या है सर, ये सारे सीटों में बीएसपी का वोट 21 से 11% आ जाता है, ये 12% आ जाता है, वो देखना पड़ेगा। अगर ये आ जाता है 11, तो 11 अगर इधर ट्रांसफर हो जाता है तो समझ लीजिए, तो ये सारे इक्वेशन में खेल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। अब ये बताइए कि अगर मुसलमान, जाट और अगड़ी जातियां साथ में मिलकर के अगर वोट करते हैं अलग अलग सीटों पर, तो उसका क्या नतीजा हो सकता है? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले जाट मुस्लिम ले लेता हूं, जो पॉसिबिलिटी है, जो हाइपोथेसिस चल रहा है, जाट और मुस्लिम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मुस्लिम सिलेक्टेड है प्लस जाट में सिलेक्ट कर लिया, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे कुछ प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं है, ये सब बना के रख, मतलब आप सॉफ्टवेयर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए जाट और मुस्लिम मिलकर कितना सीटों में इन्फ्लुएंस करता है, वो है 19 सीट, ठीक है। ये 19 सीट मुझे लग रहा है इस बार 58 में से 98 में फर्स्ट फेज का, ये 19 सीटों में मुझे लग रहा है इस बार बीजेपी को रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा फेस करने वाला है। आप थोड़ा जल्दी में देखा था, इसमें देखिए 19 में पिछले बार 18 सीटों में बीजेपी बिल्कुल था, मतलब जाट वोट गया था,
और आरएलडी एक में ही था, मात्र एक में था। एसपी बीएसपी का कोई ये सारे सीटों में कोई खाता ही नहीं खोला था। लेकिन सर आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 18 से 11 हो गया था, तो एक इंडिकेशन था। जब जयंत चौधरी, अजित सिंह जी ये सब खुद पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा था, तो थोड़ा सा जाट वोट आया था वापस। ठीक है, वोट शेयर में एक बार देख लेते हैं। देखिए इधर 42 था जाट और मुस्लिम, लेकिन देखिए बीएसपी का वोट, मैं बार-बार बोल रहा हूं, लगातार बीएसपी का वोट यहाँ वो कांस्टेंट है, वो इंटैक्ट है, मतलब मुस्लिम वोट बीएसपी में गया था। हाँ। इस बार इस तरीके से उनके हिसाब से होगा। तो ये जाट मुस्लिम में कर लिया। मैं अभी क्या कर लेता हूँ, आप जो पूछ रहा था, ये देखिए इधर राजपूत कम्युनिटी भी काफी सारे सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा, तो ये शायद बहुत सारे हम लोग मिस कर जाता है। ये देखिए राजपूत कम्युनिटी भी, जो इस बार बीजेपी को माना जाता है बीजेपी के लिए स्ट्रांगली खड़ा है, ठीक है, वो भी 21 सीटों में आपका इन्फ्लुएंस कर सकता है। 21 सीटों, 21 सीट आउट ऑफ 58। और आप सीट टैली देख लेंगे, पिछले बार 21 में 20 जीत गया था बीजेपी, ठीक है। इवन पार्लियामेंट में जब एसपी बीएसपी आरएलडी एक साथ लड़ा था, तब भी सर देखिए सिर्फ 19 सीट जीत लिया था, 21 में 19, ठीक है। सिर्फ एक का नुकसान हुआ, एक का नुकसान हुआ जब तीनों एक साथ आ गया था, ठीक है। तो ये जो राजपूत इन्फ्लुएंसिंग जो सीट है, इस सीटों में बीजेपी को डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज रहेगा। इस बार भी फायदा हो सकता है, इस बार भी फायदा हो सकता है, क्योंकि राजपूत वोट अभी भी बहुत स्ट्रांगली बीजेपी के साथ है। तो जो एसपीआरएलडी को समझ लिया स्वीप करने के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो है ये आपका 21 सीटों में, जहां पर राजपूत समुदाय का वोटर काफी संख्या में और ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। अच्छा पार्थ, अब आप मुझे ये बताइए, आपने लगातार बताया कि बीएसपी का जो वोट है वो लगातार चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में, वो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, 20% से ऊपर ही चल रहा है। तो ये क्लियरली अभी जो 58 सीटें हैं, इसमें एससी जो वोट है वो कितनी सीटों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, केवल अपने आप एससी? हाँ, देखिए तो मैंने क्या किया हूँ, आपका आंसर, ऐसा कितना सीट है जहां पर एससी वोटर 20% से ज्यादा है, अगर उसको फिल्टर कर लेंगे तो समझ लीजिए तो वही बेस्ट आइडिया हो जाएंगे। तो आप देखिए एससी पॉपुलेशन मोर देन 20 सिलेक्ट कर लिया जी, 22 सीट है, 22 सीट है 58 में से 22 सीट है, इसमें एससी वोट काफी बड़ी तादाद में है, 20% से ज्यादा है जी। आप समझ रहे हैं ना, अभी जीतने के लिए आपको 40% वोट चाहिए, बिल्कुल समझ लिया। आप 3 कॉर्नर फाइट में कभी-कभी 35-36 में जीत सकता है जी। तो 20% से ज्यादा फर्स्ट फेज में जो 58 सीट इलेक्शन जा रहा है उसमें 22 सीट है। और अब देखेंगे सर ये वाला पार्ट देखिए, ये पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। आप देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन में 2019 में ये पूरा बीएसपी, देखिए ये जो सीट है नॉर्थ वाला जो हिस्सा है वेस्टर्न यूपी का, वेस्टर्न यूपी मतलब पूरा का पूरा बीएसपी का, ये बीएसपी जीत गया था, सारे एससी डोमिनेटेड जी। लेकिन आप समझ लीजिए लोअर पार्ट में साउथ में बीजेपी स्वीप कर लिया। तो मतलब सर इधर भी दलित वोटर का एक वोटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। जो नॉर्थ का पोजीशन है वहां पर समझ लीजिए, वहां पर देखिए और एक इवेंट भी हमको समझना है, उधर भीम आर्मी भी काफी थोड़ा उस एरिया में ऑर्गेनाइजेशन है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सब बेल्ट में, मेरठ में, तो शायद उसका इम्पैक्ट ये इस तरीके से नतीजा आ रहा है। लगातार जो चुनौती मिल रही है बीजेपी को वो नॉर्थर्न एरिया में मिल रही है, साउथ में नहीं मिल रहा। आप किसी भी कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न देख रहा है, जाट हो जाए, आपका एससी हो जाए, राजपूत हो जाए, तो ये एससी का ये वोटिंग पैटर्न है। वोट सीट टैली में देख लेंगे तो आप समझिए टोटल 22 सीट है, 22 में 21 बीजेपी पिछले बार जीता था, सिर्फ एक बीएसपी, और इवन लोकसभा में भी आप देख 18-4 हुआ था जी, बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब एससी वोटर समझ बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, ये सारे बेल्ट में जो है, मथुरा, ये सारे बेल्ट में एससी वोटर जो है वो बीजेपी के साइड ही वोटिंग किया था। एक और सवाल, मान लीजिए एससी के साथ अगड़ी जातियों के वोटर्स मिल जाते हैं गणित में, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, उससे देखिए मैं आपको पहले क्या बताया, जैसे राजपूत का तो समझ में आया, तो राजपूत हाँ देखिए, हाँ तो देखिए राजपूत एससी अगर मिल जाता है तो ये मिलेगा किसका फेवर में? बीजेपी का फेवर में। तो बीजेपी आपका जो दक्षिण वाला जो सीट है समझ लीजिए अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, तो क्लीन स्वीप कर लेगा। और इसी एरिया में आप देखेंगे ब्राह्मण वोटर भी है, इसी एरिया में वैश्य वोटर भी है, ठीक है। तो अगर अगड़ी वोटर एक साथ मिल जाता है, ठीक है, मतलब ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, ठीक है, तब क्या होगा? बीजेपी को बहुत फायदा होगा। बीजेपी साउथ का जो बेल्ट है, जो अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, इसमें बीजेपी स्वीप कर जाएगा। ऊपर का बेल्ट में बीजेपी का प्रॉब्लम फेस कर सकता है। जाट आरएलडी के साथ पहचाना जाता है, एसटी के साथ यादव ओबीसी पहचाना जाता है, बाकी जो ओबीसी वोट है जिसका इस बार बहुत चर्चा है इस चुनाव में, वो पहले फेज में कैसा परफॉर्म कर रहा है? देखिए इधर सबसे जो ज़्यादा जो कम्युनिटी आप देखेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एससी निकाल के आप देखेंगे शॉर्ट में आपको बता दें। जी बिल्कुल, गुर्जर कम्युनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी इस एरिया में। और गुर्जर कम्युनिटी कितना सीट में इन्फ्लुएंस कर सकता है? 13 सीट में।
तो 13 सीटों में 58 में गुर्जर कम्युनिटी 13 सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ये ज्यादातर ऑलमोस्ट 1/4 ठीक है। अब आ जाता है समझ लीजिए सैनी भी एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ये कितना सीटों में इन्फ्लुएंस कर, सैनी कम्युनिटी इस बेल्ट में सिर्फ एक ही सीटों में आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है जी, ठीक है। और आप देखिए जादव तो इस एरिया में नहीं कर सकता है। और आप देखेंगे आपको एक ये ब्राह्मण और ब्राह्मण एक बार दिखा देता हूँ आपका। ब्राह्मण वोटर देखिए इसमें ऑलमोस्ट 30 सीटों में इन्फ्लुएंस कर सकता है, मथुरा वगैरह ये सब बेल्ट में ही है। तो ब्राह्मण वोटर का इस फेज में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और ये देखिए जो ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट है, ठीक है, उसमें सभी में बीजेपी का परफॉर्मेंस इसमें देखिए समझ लीजिए आपका मेजोरिटी इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि विधानसभा में बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी, लोकसभा में वो बढ़ करके 28 हो गई थी। हाँ, जब एसपी आरएलडी बीएसपी एक साथ आया था। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी भी पूरा वोट किया था। एक और कम्युनिटी के बारे में बात करूंगा, वो है लोध राजपूत। देखिए लोध राजपूत ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में फर्स्ट फेज का जो बेल्ट में उसमें नहीं होगा। लोध राजपूत चालू हो रहा है सेकंड फेज से, शाहजहानपुर वो जो बेल्ट से आपका बरेली उस बेल्ट से चालू होगा। तो फर्स्ट फेज में जो सीट है उसमें लोध राजपूत का बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है। आगरा का बेल्ट में 2-3 सीट ऐसा ही है जहां पर भी लोध राजपूत आपका प्रभाव डाल सकता है। बहुत ज्यादा इनका इस फर्स्ट फेज में इनका प्रभाव, उनका रुझान नाम तौर पर किस तरफ होता है? देखिए लोध राजपूत तो कल्याण सिंह जी को फॉलो करता है। अभी कल्याण सिंह जी का देहांत हुआ था रिसेंटली। तो देखिए इसके साथ इस बार जो इलेक्शन में जो पैटर्न देख रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में समझ लीजिए जैसे शाहजहानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर समझ लीजिए थोड़ा सा लोध राजपूत वो सेकंड फेज में आएंगे, अब डिटेल्स में बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एक वोटिंग पैटर्न का एक फर्क दिखाई दे रहा है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे अब कुछ सीटें ऐसी होती हैं हर चुनाव के चरण में जिनसे ये इशारा मिलता है कि हवा किस तरफ बह रही है, किस पार्टी को अगर आप सातों फेज में देखेंगे तो फायदा हो सकता है। इस फेज में ऐसी कौन सी सीटें हैं और उनमें आप हमें क्या बता सकते हैं? देखिए कायराना बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है जी। तो कायराना एक सीट हो गया। कायराना एक सीट है। कायराना में अमित शाह जी जाकर भी कैंपेन करके आया बिल्कुल है। कायराना के एसपी कैंडिडेट अभी जेल में है जी, ठीक है। तो कायराना एक सीट है। अगर कायराना सीट एसपी जीत गया समझ लीजिए तो फिर क्या नॉर्थर्न बेल्ट में तो मतलब रिलीजियस पोलराइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, तो क्या होगा, तो शामली मुजफ्फरनगर ये सब बेल्ट आपको स्वीप कर लेंगे। आपका मुजफ्फरनगर में बुधाना सीट काफी इंपॉर्टेंट है, बुधाना प्रेस्टीज है जी, पड़ा हुआ टिकैत ब्रदर्स का सीट है, वो सीट आपको काफी इंटरेस्ट रहेगा। संगीत सोम का सीट सरधना, ठीक है। सुरेश राणा का सीट आपका थाना भवन काफी इंपॉर्टेंट है। शामली में 3 जाट एक साथ लड़ रहा है, मतलब एसपी सॉरी आरएलडी आपका बीएसपी और बीजेपी तीनों का जाट कैंडिडेट लड़ रहा है। तो ये ऊपर बेल्ट का आपका जो है अलीगढ़ सीट, बुलंदशहर सीट, ये सब सीटों में देखा मुस्लिम संख्या बहुत अच्छा मात्रा में है। 35-38% का करीब ये सब सीटों में मुस्लिम आबादी है। अभी देखना पड़ेगा सर वो सीटों में अगर मुस्लिम कैंडिडेट है, मतलब एसपीआरएलडी का मुस्लिम कैंडिडेट है, उसमें क्या हिंदू वोट भी आ रहा है नहीं आ रहा है जी। तो रिलीजियस लाइन में वोटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। आगरा रूरल बेबीरानी मौर्य जो जाटव जी लड़ रहा है, वो सीट सभी को इंपॉर्टेंट है। भा सीट है जो महारानी का सीट है, जहाँ राजपूत डोमिनेटेड सीट है, उसमें भी वो सभी का नजर रहेगा, ठीक है। मथुरा में देखिए मथुरा सीट श्रीकांत शर्मा लड़ रहा है, मंत्री और मथुरा सीट में कांग्रेस भी फाइट में है, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस प्रदीप माथुर भी फाइट में है, बिल्कुल ठीक है। तो वहां पर कायस वोट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उधर कायस वोट भी 50,000 के करीब है, तो कायस वोट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो मथुरा सीट भी एक बेलवेदर सीट माना जा सकता है। मथुरा सीट में बीजेपी का काफी स्ट्रांग है। अगर मथुरा सीट में बीजेपी का प्रॉब्लम में पड़ सकता है तो फिर उस बेल्ट में काफी सीटों में बीजेपी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अर्थात इस सारी जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगले चक्र के रुझान के बारे में हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। तो आज यहीं तक आपसे अभी विदा लेते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सभी खबरों के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।